हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो आज हम वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। ये वीडियो है मुंबई वर्सेस दुबई सिटी सिनेमैटिक कंपैरिजन। सो गाइस, जल्दी से चलते हैं और देखते हैं मुंबई और दुबई का कंपैरिजन। आई नो कि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बट दुबई से हम कंपेयर कर सकते हैं। सो एक्चुअली ये वीडियो जस्ट एक इंजॉय के लिए है और एक नॉलेज के लिए है कि भाई मुंबई और इंडिया में कितना डिफरेंस है और कौन किससे आगे है। सो डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और उसके बाद मुंबई के बारे में भी और दुबई के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सो जल्दी से चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन करते हैं और जानते हैं कि क्या इसमें हमें जानने को मिलता है। सो यस, हियर वी गो। हेलो दोस्तों, आज अगर आपसे दुनिया के कुछ बेहतरीन सिटीज़ के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में मुंबई और दुबई का नाम ज़रूर आएगा। इसीलिए आज हम एक्सप्लोर और कंपेयर करेंगे दुनिया के दो शानदार शहरों को। भले ही ये दोनों सिटीज़ किसी भी देश की राजधानी नहीं हैं, लेकिन आज के दिन दुनिया की फेमस सिटीज़ की बात हो तो दुबई और मुंबई का नाम उस लिस्ट में ज़रूर शामिल होगा। फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बना चुकी ये दोनों सिटीज़ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। वैसे बहुत कम लोगों को ही पता है कि दुबई शहर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई नामक देश के 7 एमिरेट्स में से एक है और अपने हाई राइज बिल्डिंग और लग्जरी लाइफ की वजह से दुबई का नाम इतना मशहूर हो चुका है कि यूएई देश से भी ज़्यादा दुनिया में लोग दुबई के नाम को जानते हैं। वहीं मुंबई को अपने बॉलीवुड की वजह से सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से भी दुनिया भर में जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसा होगा इन दोनों सिटीज का कंपैरिजन। और सबसे पहले बात करते हैं दोनों सिटीज के एरिया की। तो यूएई के 7 एमिरेट्स में से एक दुबई का टोटल एरिया 4114 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। वहीं भारत के महाराष्ट्र स्टेट की राजधानी मुंबई मेगा सिटी का एरिया लगभग 603 स्क्वायर किलोमीटर और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एरिया लगभग 4355 स्क्वायर किलोमीटर है। मुंबई बड़ा है। वैसे एरिया को कंपेयर करने के बाद आपको लग रहा होगा कि दोनों शहरों की जीडीपी भी लगभग सेम ही होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बात करें दुबई शहर की जीडीपी की तो दुबई की जीडीपी लगभग 110 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। वहीं मुंबई शहर की जीडीपी लगभग 277 बिलियन डॉलर के करीब है। मुंबई की ज़्यादा है। और अब आपके मन में ख्याल आएगा कि दुबई शहर इतना डेवलप होने के बाद भी जीडीपी के मामले में मुंबई शहर से पीछे कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब है पॉपुलेशन। जी हाँ, जहाँ दुबई की पॉपुलेशन सिर्फ 35 लाख के करीब है, जिसमें करीब 40% पॉपुलेशन भारतीय ही हैं, वहीं 2 करोड़ 64 लाख लोगों के साथ मुंबई भारत का दूसरा सबसे आबादी वाला शहर है। इसी वजह से दुबई और मुंबई शहर के लिविंग स्टैंडर्ड्स में काफ़ी फ़र्क है। क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं, दुबई में मुंबई के कंपैरिजन में सिर्फ 8% लोग ही रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुंबई शहर में बिलियनियर्स की कमी है, क्योंकि दुबई के 13 बिलियनियर्स के मुकाबले मुंबई में कुल 72 बिलियनियर्स रहते हैं, जिसमें एक नाम मुकेश अंबानी का भी है, जो मुंबई में ही दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया में रहते हैं। लेकिन अमीरी में दुबई का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस शहर में आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसके बारे में हम सिर्फ सोच ही पाते हैं। चाहे फिर बात हो दुनिया के इकलौते 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब की, या मैनमेड आइलैंड पाम जमूरा की, या दुबई एक्वेरियम, अंडर वाटर जू, आयन दुबई और म्यूजियम ऑफ फ्यूचर को देखकर लगता है कि हम किसी फ्यूचरिस्टिक सिटी में हैं। वहीं मुंबई भी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक स्काईस्क्रेपर्स के साथ साथ गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के साथ अपनी पुरानी विरासत को संजोए
यूं ही सपनों का शहर नहीं कहा जाता। जहां दुबई 828 मीटर हाइट वाली दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के अलावा 240 स्काईस्क्रेपर के साथ दुनिया के टॉप 4 शहरों में शामिल है, तो वहीं 300 मीटर ऊंची पैलेसेस रॉयल के अलावा 200 स्काईस्क्रेपर्स के साथ मुंबई भी इस मामले में ज़्यादा पीछे नहीं है। वहीं बात करें ट्रांसपोर्टेशन की तो दुबई में मेट्रो, बस, कैब्स होने के बावजूद ज़्यादातर लोग पर्सनल कार ही यूज़ करते हैं, क्योंकि दुबई में पेट्रोल और पानी के प्राइस लगभग सेम हैं। वहीं मुंबई में पेट्रोल प्राइस और ट्रैफिक के कारण लोग लोकल ट्रेन्स और मेट्रो जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आपको कौन सा शहर ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने शहर का वीडियो चैनल पे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के अपनी सिटी का नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तो यहाँ पर वीडियो होता है कंप्लीट और हमने देखा भाई यहाँ पर कंपैरिजन, बहुत ही ज़बरदस्त कंपैरिजन है और सिनेमैटिक इसके बहुत ही ज़बरदस्त सिनेमैटिक्स चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त। तो अच्छा लगा मुझे वीडियो देखकर और सबसे ज़्यादा कि एक नॉलेज हमें मिली है मुंबई के बारे में एंड दिल्ली के दुबई के बारे में। तो दुबई नो डाउट बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी मतलब कहते हैं कि अयाशी के लिहाज से भी बड़ा फेमस है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भी, लेकिन वहीं पर अगर हम कंपैरिजन करें तो मुंबई भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और इसकी जीडीपी को देखें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि मुंबई की आई थिंक मुंबई की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दुबई। और ये मुझे हैरानगी हुई है बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि मुंबई से ज़्यादा दुबई की होगी, क्योंकि दुबई में जिस तरह से टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर जिस तरह से वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं न्यू, तो मतलब वहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा है ना, तो बिजनेस भी बहुत ज़्यादा है। सो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा था कि यहाँ पर ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मुंबई में ज़्यादा है। और दूसरा अगर हम देखें तो खाने पीने के हिसाब से, और वैसे तो है मुंबई के बारे में बताया नहीं है इन्होंने इसमें खाने का, लेकिन अगर हम देखें तो ट्रैवल के हिसाब से देखें तो वहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ होती हैं दुबई में, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल, जैसे कि इन्होंने कहा कि पेट्रोल और जो पानी है उसका प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि पेट्रोल वहाँ पर उन्हीं का ही होता है तो इतना महंगा नहीं मिलता, जबकि पानी जो है वो महंगा होता है क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं ज़्यादातर मतलब अवेलेबल होता ना इजीली। तो खैर वहाँ के लोगों के लिए रहने में ये बहुत ही मज़े हैं कि हर कोई अपनी नॉर्मली गाड़ी बाय करके उसको यूज़ कर लेता है, क्योंकि गाड़ी जो है मेन पेट्रोल का होता है और गाड़ी पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ी भी बहुत ज़्यादा सस्ती है। वहीं पर अगर देखें तो इंडिया में गाड़ी तो सस्ती है क्योंकि 100% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है, तो काफ़ी कम रेंज में आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती है। जैसे दुबई में देखें 5 से 10 हज़ार दिरहम में आपको बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाती है, और वहीं पर ही अगर आप भारत में देखें तो 4 लाख मेरे ख्याल से गाड़ी मिल जाती है नॉर्मल गाड़ी। तो अब आप देखें तो आप बताइएगा मिनिमम प्राइस कितने में आपको गाड़ी मिल जाती है इंडिया में। तो खैर पेट्रोल वहाँ पे इंडिया में थोड़ा महंगा होगा, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर लोकल और ट्रैफिक की वजह से भी, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लोग ज़्यादातर जो हैं वो ट्रैवल करना पसंद करते हैं बाय जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि एक तो जो है वो ज़्यादातर मेट्रो वगैरह को ज़्यादा वो प्रेफर कर लेते हैं उस लिहाज से। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो बिजनेसमैन के हिसाब से देखें तो वाकई में ही इंडिया में बहुत सारे मिलीनियर हैं, और जिसमें आप मुकेश अंबानी का नाम आता है, अडानी एंड टाटा जी, बहुत सारे लोग हैं मतलब अच्छे खासे वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं और उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा। और अंटिलिया की बात की जाए तो नो डाउट बहुत बड़ी बिल्डिंग है भाई, और जब वो लाइट्स चलती हैं तो पूरे मुंबई को नज़र आता होगा कि ये देखो मुकेश अंबानी की घर में लाइट्स चल रही है। वेल सुनने में आता है कि वो बहुत महंगी है। और वहीं पर अगर हम देखें
तो दुबई में बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं और वहाँ पर शेख भी बहुत हैं जो अमीर अमीर हैं और पैसे उनके पास बहुत है, क्योंकि एक तो ऑयल उनके पास मौजूद है, दूसरा उनके अपने बिजनेस हैं, सो अच्छा खासा उन लोगों के पास पैसा है। सो खैर गाइस, आप लोग क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कहते हैं कि 40% जो है वहाँ पर इंडियन मौजूद है दुबई में। ये बात सही है कि इंडियन बिजनेस ज़्यादा करते हैं दुबई में, और उनके मेरे ख्याल से 10 to 20% जो है उनकी अपनी पॉपुलेशन होगी। उसके अलावा जो है वो सारे दूसरी कंट्रीज से आए हुए हैं वहाँ पर ट्रैवल करके और अपनी जॉब वगैरह के लिए। जैसे हमारे एशियन कंट्री की ज़्यादा लोग मौजूद हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, ईरान, और इसके अलावा जो अरबिक अदर कंट्रीज़ हैं जो थोड़ी गरीब कंट्रीज़ हैं, वो लोग भी वहाँ पर आते हैं जॉब के लिए। तो आपको बहुत सारे जो हैं वो इंडोनेशियन मिल जाते हैं दुबई में। बाकी ये है कि इंडिया में अगर देखें तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और इंडिया में भी अच्छा खासा बिजनेस है। तो खैर मज़ा आया कंपैरिजन देख के, बहुत कुछ जानने को भी मिला। तो इसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं, मैं जानना चाहूँगी आप लोगों की राय। और बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ नॉलेज मिली। इस तरह की और भी मज़ीद मज़े की वीडियोस आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर रिएक्शन ज़रूर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।